श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ह्यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः हितुन्वन्तु दिव्यैस्तवै वेदैशाङ्गपदकमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति खिलं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं क्ष्मारक्ष्मासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् श्वेताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोत्थात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करं वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरं। मनोजहुं मारुतुल्यवेगं श्रीन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तिभक्त भगवन्तु गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पदबंधन के नासद्विघ्नाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। प्रसंग क्रम में आज श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय का कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें आज छठे श्लोक से आगे का वर्णन हो रहा है। अब भगवान और अर्जुन का संवाद चल रहा है कुरुक्षेत्र में। तो अब भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं और जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं कि न चैतद्विद्मः कतरत्रो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ति अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। कहते हैं अर्जुन कि हम यह भी नहीं जानते भगवान कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। और हमें इसका भी पता नहीं है कि हम उन्हें जीतेंगे अथवा वे हमें जीतेंगे। जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीब। यह कहते हैं कि मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। अर्जुन कह रहे हैं कारण क्या है? कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरे दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। अब इन दोनों पक्षों को सामने रखा जाए, इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा एक पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ। इस प्रकार इन पदों में अर्जुन के भीतर जो है वो भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों जो है वो समकक्ष हो गए हैं। अर्जुन निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। यद्वा जय में यदिवा नो जयेयु, अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए अर्जुन कहते हैं तो हम उनको जीतेंगे अथवा वे मतलब दुर्योधन आदि हमको जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है।
अब यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को क्या पता। यानेव हत्वा न जिजीविषामः, तो कहते हैं कि अर्जुन कि हम तो कुटुंबियों को मारकर जो जीने की इच्छा नहीं रखते, भोग भोगने की, राज प्राप्त करने की, हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर की रही। कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे? अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे, और चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। ते अवस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः, हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं, उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। अब अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? कार्पण्य दोषापहत स्वभावः रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यच्छ्रेयास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। कहते हैं अर्जुन के कायरता के दोष से उपहित स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित श्रेय हो, कल्याणकारी हो, वह मेरे लिए कहिए। शिष्य ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। कार्पण्य दोषापहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेताः। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय कोई दूसरा उपाय भी नहीं दिखता था। अब इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं। परंतु जो है भगवान ने अर्जुन की इस उपरत को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे छात्र स्वभाव में दीनता और पलायन पीठ दिखाना ये दोनों ही नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित जो है कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा छात्र स्वभाव एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि में ऐसी दृढ़ता, ऐसी मूर्ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम जो है नहीं कर रही है। अब ये इसी प्रकार जो है तीसरे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी, क्या कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। त्यक्त्वा हृदय दुर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ अर्जुन। क्या कहते हैं? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन को भगवान ने ये कहा। तो इससे अर्जुन को धर्म अर्थात कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं होना चाहिए था। फिर भी जो है संदेह रहने के कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्य जनों को मारना अधर्म अर्थात पाप दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। तब इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। अब उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए एक खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे फिर भगवान से पूछते हैं, यह श्रेया श्यानिष्टम रोहितन में। कहते हैं कि इसके पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्यजुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते।
वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। अब यह बात जब सुना तो यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल माने विषाद होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रह न सके। शिष्यस्ते हम, अर्थात यहाँ शिष्यस्ते हम माने अपने कल्याण की बात पूछने पर जो है अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरुजी से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, अब वह भाव मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज मैं आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। आप साध इमाम त्वाम प्रपन्नम का अर्थ है कि गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा, अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दें और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। इसलिए जो है अपने कल्याण की जिम्मेवारी मैं अपने पर क्यों रखूं, आप गुरु पर ही क्यों न छोड़ दूं। जैसे केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषध स्वयं माँ को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व तो गुरु पर ही आ जाएगा, स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। अब यहाँ अर्जुन त्वाम प्रपन्नम पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए नहीं हैं। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर इनके द्वारा साध इमाम मेरे को शिक्षा दीजिए यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात आगे जो है भगवान अर्जुन से कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा न उससे, अर्जुन कहेंगे भगवान से कि मैं युद्ध नहीं करूँगा न उससे, तो अर्जुन की वह बात ही शरणागत के विरुद्ध पड़ती है। कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूँगा या नहीं करूँगा, क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा, यह बात रहती ही नहीं। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यही एक भाव रहता है कि शरण जो कराएंगे अब हम वही करेंगे, हम वही करूँगा। तो अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को माम एकम शरणम ब्रजो, एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन ने भी करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव अर्थात आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, ऐसा कर पूर्ण शरणागत को स्वीकार किया। तो इस श्लोक में 4 बातें हैं। क्या क्या? कार्पण दोषा, धर्म सम्मूढ़ चेता, फिर यश्रेया श्यान निश्चितन भूतन में शिष्यस्ते हम और साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, और तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं, और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात है मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। और तीसरी में जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है।
और चौथी में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं जो है शरण को करना पड़ता है। अब आगे यहाँ इसके बाद भगवान जो है अर्जुन जो है भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता। तब उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूँ। तब इन बातों को लेकर अर्जुन आगे जो है युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का अस्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राजम सुराणामपि चाधिपत्यम। कहते हैं पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और निष्कंटक राज तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज मिल जाएगा, जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु जो है शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात मैं नहीं देखता। अब अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम, कहते हैं अगर मेरे को धन धान्य से समृद्ध और निष्कंटक राज मिल जाए, अर्थात जिस राज में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज़ की कमी ना हो और राज में कोई बैरी भी ना हो, ऐसा राज मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। सुराणामपि चाधिपत्यम, और इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज की तो बात ही क्या, इंद्र का जो है दिव्य भोगों वाला राज भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। अब अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैं न विजय चाहता हूँ और न राज चाहता हूँ और न सुखी चाहता हूँ, क्योंकि उस राज से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उस जीने से क्या होगा जिनके लिए हम राज भोग एवं सुख चाहते हैं, वे ही मरने के लिए सामने खड़े हैं। अब यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। अब वहाँ तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज़्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरति हो गई हुई है, पर यहाँ उनकी जो उपरत हो रही है वह अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से हो रही है। अतः वहाँ की उपरति और यहाँ की उपरति में बहुत अंतर है। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् शोकामुच्छोषणम् इंद्रियाणाम्। अब जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज के लिए ही शोक होता तो राज के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज के मिलने से कैसे मिटेगा। अब शोक का मिटना तो दूर रहा, परंतु शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज को कौन भोगेगा, वह किसके काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। अब जो है कहते हैं कि प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता, अर्जुन कहते हैं। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय जो है आगे करते हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशा परन्तपो न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कहते हैं हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गए। एवं मुक्ता ऋषिकेशम, अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विश्वास विचार किया, तो अंत में वे इसी निर्णय पर पहुँचे कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान हो जाएगा, संसार में यश हो जाएगा,
परंतु मेरे हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुख है, वे दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक मालूम दिया। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उसको मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक जंच नहीं रही है। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जंची हुई बात को ही यहाँ स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया, तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात बाकी नहीं रही। अतः वे चुप हो जाते हैं। श्री राम जय जय।